ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी और एंथनी अल्बनीज की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी ने आतंकवाद को बताया बड़ा खतरा। अल्बनीज ने कहा भारत के साथ पहले से ज्यादा मजबूत रिश्ते। पीएम मोदी के न्यूजीलैंड दौरे के ठीक पहले पीएम क्रिस्टोफर लक्सन ने किया पोस्ट का भारत के साथ ट्रेड डील से होगा फायदा। टैरिफ को लेकर कही बड़ी बात। लखनऊ में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मिले सपा प्रमुख अखिलेश यादव। गौ माता के मुद्दे पर चर्चा की। बीजेपी पर अखिलेश ने निशाना साधा। अमेरिका का ईरान पर ताबड़तोड़ हमला। 2 दिन के हवाई हमलों में 14 लोगों की मौत, 78 लोग हुए घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमानी और समय चला उत्तर प्रदेश की खबरों से रूबरू होने का। लेकिन खबरों से आगे बढ़ने से पहले आपको सीधे मेलबर्न लेकर चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सीधे सुनवाते हैं। मोदी की नहीं, इसमें आप सभी साथियों की भूमिका है। इंडियन डायस्पोरा की भूमिका है। साथियों, कहते हैं कि मेलबर्न शहर एक दिन में ही 4 सीजन के दर्शन करा देता है। लेकिन भारतीय समुदाय ने अपने कल्चरल कलर से इसको और वाइब्रेंट बना दिया है। यहां मेलबर्न में और आसपास काफी ऐसे स्थान हैं, ऐसे मार्केट्स हैं जो भारतीयता के रंग से भरे हैं। कोई इन्हें लिटिल इंडिया कहता है, कोई मिनी इंडिया कहता है। नाम जो भी हो, लेकिन रंग भारतीयता से भरे हुए हैं। ऐसे ही एक मार्केट का वीडियो किसी ने मुझे दिखाया। वीडियो में बता रहे थे कि वहां खूब सेल चलती रहती है। इस सेल के चक्कर में लोग गनचक्कर बन जाते हैं। शॉपिंग का मूड न भी हो तो भी खरीदारी करनी ही पड़ती है। मैं सही कह रहा हूं ना? सेल का आकर्षण होता है ना? साथियों, आप में से कई साथी फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया आए और कईयों का जन्म भी यही हुआ। पीढ़ियां बदल गई, लेकिन भीतर की भारतीयता हमेशा हमेशा जिंदा रही। तो अभी आपने मेलबर्न से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना था। आप सीधे खबरों की तरफ बढ़ते और शुरुआत करेंगे लखनऊ से। दरअसल लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के जन्मदिन से एक दिन पहले विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। सहकारिता भवन में स्ववित्त पोषित विद्यालय प्रबंधक संगठन की ओर से शिक्षक शौर्य दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सहित कई शिक्षाविद, विद्यालय प्रबंधक और शिक्षक मौजूद रहे। महानगर अध्यक्ष आनंद द्विवेदी समेत बड़ी संख्या में अतिथियों ने भाग लिया। वहीं वक्ताओं ने शिक्षकों के योगदान, शिक्षा के महत्व और समाज निर्माण में उनकी भूमिका पर विचार व्यक्त किए। आयोजन में शिक्षा जगत की प्रमुख हस्तियों की सक्रिय भागीदारी भी देखने को मिली।
श्री राजनाथ सिंह जी के जन्मदिवस की पूर्व संध्या पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो नॉन एडेड विद्यालय संघ है उसने एक बड़ा कार्यक्रम शिक्षक शौर्य दिवस का आयोजन किया है। मैं ऐसे अवसर पर माननीय रक्षा मंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं प्रदेशवासियों की तरफ से, और सभी शिक्षकों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने माननीय रक्षा मंत्री जी के जन्मदिवस को शिक्षक शौर्य दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है। और आप सबको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी के जन्मदिवस के पूर्व संध्या पर सुवित्त पोषित विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी के जन्म दिवस को शिक्षक शौर्य दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। आज लगभग 31 शिक्षिकाओं को मंच पर सम्मानित किया गया है। पूरी योजना है 1100 कल शिक्षिकाओं को विद्यालयों में हम सभी लोग जाकर के सम्मानित करेंगे। आने वाला समय, आने वाली 10 जुलाई आने वाला समय ये 10 जुलाई शिक्षक शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके लिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने निवेदन किया है। माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करूंगा कि आने वाला समय 10 जुलाई शिक्षक शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाने लगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान अखिलेश यादव जमीन पर बैठे नजर आए। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि शंकराचार्य गौमाता को लेकर चिंतित है। साथ ही बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष की FIR दर्ज नहीं होती, मंदिर परिसर मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और SIT पर भी उन्होंने सवाल उठाए। वहीं उन्होंने महंगाई, कानून व्यवस्था और लोकतंत्र को लेकर भी सरकार की जमकर आलोचना की। सनातनी बहुत दुखी है, गौ माता की सेवा करने वाले दुखी हैं और इस सरकार ने कष्ट दुख दिया है, महंगाई दी। अब बताइए, एथेनॉल में ला दिया पेट्रोल में। तो जो बड़ी कंपनियां हैं, होंडा है, मोटरसाइकिल वाले हैं, कार वाले हैं, इनको अपने विज्ञापन में जारी करना चाहिए कि आपको 20% नहीं 25% मिलाना चाहिए एथेनॉल। आप 30% क्यों नहीं मिलवा रहे हो? जो कंपनियां मोटरसाइकिल बना रही हैं या पेट्रोल इंजन बना रही हैं, तो उनके पास भी तो कोई साइंटिफिक स्टडी होगी, साइंटिफिक रीजन होंगी ना उनके पास। तो आप उनके साइंटिफिक रीजन, ये नए तरह का भ्रष्टाचार है भाजपाइयों का, ये नए तरह का महा भ्रष्टाचार है जो इथेनॉल में मिला रहे हैं। इथेनॉल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सीएम जाने वाले भी हैं अयोध्या, कुर्सी से जाने वाले हो तब बताना। और ना केवल वहां से जाएंगे, लिपापोती SIT किसने मनाई है? और सुनने में आया कि SIT में भी सवाल खड़े हो गए हैं। SIT में कोई सदस्य है, उन पे 420 का मुकदमा है। अब बताइए, वही रहेंगे SIT में। ये लड़ाई बड़ी है, आप नहीं समझ पा रहे हो। ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है। दिल्ली वाले अगर जांच करते तो ED CBI इनकम टैक्स करते। आज भी यूपी में आपने देखा होगा, आज अखबार पढ़ा होगा, किसी की दीवालों से कुछ निकल रहा है, किसी पे बंडल निकल रहा है। और इसी बीच यूपी कांग्रेस के नेता अशोक सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र भेजकर अपना इस्तीफा सौंपा। इससे पहले 4 जुलाई को पार्टी ने अशोक सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का बड़ा आरोप लगाया गया था। अशोक सिंह ने कहा कि वो इन आरोपों से आहत हैं, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देने का फैसला किया। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर संतों के आह्वान पर सनातन रक्षक संघ ने 9 अगस्त के मथुरा चलो अभियान को पूर्ण समर्थन देने का ऐलान किया है। संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुंद माधव त्रिपाठी ने कहा कि संगठन 8 अगस्त को अयोध्या धाम से मथुरा कूच करेगा और अभियान में तन, मन और धन से सहयोग देगा। उन्होंने चित्रकूट पीठाधीश्वर डॉक्टर स्वामी सच्चिदानंद चित्रगुप्त महाराज को पत्र भेजकर संत समाज के नेतृत्व में चलने का संकल्प जताया। संघ ने कहा कि सनातन धर्म और धार्मिक अस्मिता की रक्षा के लिए कार्यकर्ता अभियान में शामिल होंगे। भगवान श्री कृष्ण की, राधा रानी की जय, जय श्री राधे। उन्होंने आह्वान किया है कि वो 9 अगस्त को मथुरा के मंदिर पे कूच करेंगे। हम भी महाराज जी के इस वक्तव्य का समर्थन करते हैं और समस्त सनातनी कृष्ण भक्तों, राम भक्तों से ये निवेदन करते हैं कि महाराज जी के इस आंदोलन को और धार देने का कार्य करना है और पूरी शिद्दत के साथ वहां खड़ा होकर हम जो है उनका समर्थन करेंगे। हम ऐलान करते हैं
कि गोपाल हम मथुरा आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। रामनगरी अयोध्या में इन दिनों जय श्री कृष्ण और गोपाल। मुकुंद जी, आज आपने एक पत्र लिखा है, किसको लिखा है, क्या है पत्र पूरा, और आपने ये जो नारा दिया है गोपाल हम आएंगे मंदिर भव्य बनाएंगे, तो ये नारे का मतलब क्या है? देखिए, वृंदावन के एक संत हैं चित्रगुप्त पीठाधीश्वर परम पूज्य महंत श्री डॉक्टर सच्चिदानंद जी महाराज, प्रेस के माध्यम से हमें पता चला उन्होंने आह्वान किया है 9 अगस्त को मथुरा में जो ईदगाह का गुंबद है उसको तोड़ने की। हम भी महाराज जी के साथ समर्थन देते हैं। सनातन रक्षक संघ पूरी शिद्दत के साथ महाराज जी के साथ खड़ी मिलेगी, और क्योंकि हम भी चाहते हैं एक धक्का और दो, ईदगाह को तोड़ दो, गोपाल हम मथुरा आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। तो इस पर तो तमाम राजनीति भी चल रही है, आपने भी तमाम बयानबाजियां की है, लेकिन अभी मामला डिस्ट्रीब्यूट है, कोर्ट में चल रहा है, तमाम चीजें हैं, तो ऐसे में फिर कूच कर देना अचानक से, फिर नहीं लगता आपको फिर न्याय संगत नहीं होगा? जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्म स्थली वो भी कोर्ट में विचाराधीन थी, और तब लाखों लाख कार सेवकों ने कार सेवा की और मंदिर से उस कलंक को मिटा दिया था जो 3 गुंबद के रूप में मौजूद थे। हम भी कहते हैं जब कोर्ट में विचाराधीन है, हम कोर्ट का अमान्य थोड़ी ना करने जा रहे हैं जी। हम तो सनातनियों पर लगे उस कलंक को मिटाने की बात कर रहे हैं जो मुल्लों, कठमुल्लों और आकांताओं के द्वारा ईदगाह बनाकर किया गया है। तो खास बातचीत के लिए हमारे साथ सनातन रक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे, और चित्रगुप्त पीठाधीश्वर जो हैं मथुरा के, उन्होंने ऐलान किया है कि 9 अगस्त को वो जो है मथुरा के जो जन्मस्थली है वहां पर, मथुरा जन्म स्थान पर वो रवाना होंगे। लेकिन इसी बीच सनातन रक्षक संघ ने उनको एक पत्र लिखा है, और पत्र में स्पष्ट ये कहा गया है कि उनके आदेशानुसार जो भी होगा बढ़ चढ़कर ये 7 से अयोध्या से और अयोध्या के पूरे भारत से लोगों को जुटाने का काम मथुरा में करेंगे। वीडियो धर्मेंद्र के साथ अंकुर पांडे, TNP न्यूज, अयोध्या। खबरों में आगे बढ़ते खबर बदायूं से, जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आबिद रजा के साले याकूब ने मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई है। याकूब का आरोप है कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है और उनकी शिकायत पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। उनका कहना है कि कोल्ड स्टोरेज के विवाद के बाद उन पर झूठे मामले दर्ज कराए गए। वहीं इन आरोपों पर पूर्व विधायक आबिद रजा का पक्ष सामने नहीं आया है। मामले में फिलहाल आधिकारिक जांच का इंतजार है। लगाया बेंगलोर से आने के बाद में पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इस वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। मैंने कोल्ड स्टोर लगाया जिसमें 60% का मेरा शेयर था, 40% का फातिमा रज़ा का। आबिद रज़ा ने फातिमा रज़ा के थ्रू मुझे प्रेशर बनवा के उसमें कोल्ड स्टोर में घुस गए, और घुसने के बाद जब कोल्ड स्टोर चल गया तो उसमें अब वो चाहते हैं कि पूरा कोल्ड स्टोर होने दे दो। खबरों में आगे बढ़ते खबर झांसी से, जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव के घर समेत 60 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी करीब 16 घंटे बाद अब खत्म हो गई है। कार्रवाई के बाद पूर्व विधायक ने कहा कि उन्हें साजिश के तहत परेशान किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें ईडी की जांच पर पूरा भरोसा है और निष्पक्ष जांच की उम्मीद भी है। फिलहाल ईडी की ओर से इस कार्रवाई पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। देखिए, वो उन्होंने सर्च किया और पूरे घर की सर्च ली, सारे मतलब सारे जगह, हमारे घर गांव में सब जगह गए हैं, सारे ऑफिसेस की सर्च की। जो डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे हमने उनको उपलब्ध कराए हैं और उनसे निवेदन किया कि आप जो चाहते हैं हम आपको देने को सहज तैयार हैं, और जो पेपर्स उनके उन्होंने मांगे हमने उपलब्ध कराए हैं। तो मैं कह सकता हूँ कि जो कार्रवाई जिस तरह से हो रही है या की जा रही है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर उसकी वजह क्या है, जबकि पहले से बहुत सारी एजेंसी हमारी जांच कर रही हैं, और उनको भी हमने पूरा मतलब जो मांगा है मैंने उपलब्ध कराए हैं। मैंने कहा कि आप जो है पहले हमारी सब पेपर्स को देख लीजिए, अगर आपको लगता है कहीं हम गलत हैं तो फिर उसके बाद जो आप जवाब मांगेंगे हम उपलब्ध कराएंगे। इधर कानपुर में शक्ति और सुरक्षा कार्यशाला का शुभारंभ हुआ, जिसमें 17 जिलों की पुलिस टीमों ने भाग लिया। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए संवेदनशील पुलिसिंग पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा केवल पुलिस नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है।
उन्होंने पुलिस को निर्देश दिए कि पीड़िताओं को थाने में अनावश्यक ना बैठाया जाए और साथ ही धैर्य के साथ संवेदनशीलता से कार्रवाई की जाए। वहीं पति पत्नी विवादों का समाधान समझदारी से करने की सलाह दी गई। इस अवसर पर कंपेशनेट कॉप शक्ति और सुरक्षा पुस्तक का भी विमोचन हुआ। हम ऐसा देखते हैं कि हमारी जो पुलिस व्यवस्था है, ये व्यवस्था सभी को उनको न्याय मिलेगा, ये भरोसा देने वाली बहुत महत्वपूर्ण ऐसी व्यवस्था है। और पुलिस अपने जगह पे अपना काम भी बहुत अच्छा करती है, कानून का इम्प्लीमेंटेशन भी करती है। पर हमें समय समय के साथ बहुत कुछ स्किल्स भी अपनाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि समय समय के साथ हमारे चैलेंजेस भी बढ़ जाते हैं। ऐसे समय पे पुलिस के जो स्किल्स है उसको अधिकाधिक अच्छे तरीके से बढ़ाना, महिलाओं के प्रति जो उनका व्यवहार होता है उसमें उनको अधिक संवेदनशील बनाना और प्रत्यक्ष रूप में आज के समय के चैलेंजेस को समझते हुए काम करना, इन विषयों पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने, ऐसे अनेक विषयों पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस का एक ट्रेनिंग यहाँ पे आयोजित किया है। कानपुर के लखनपुर स्थित सभागार में सेल्स टैक्स बार एसोसिएशन की द्वितीय स्टडी सर्किल मीटिंग आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन सुनील त्रिवेदी एडवोकेट ने की। मुख्य वक्ता सीए गोविंद माहेश्वरी ने रिटर्न फाइलिंग के ताजा अपडेट, जीएसटी के कानूनी प्रावधानों और व्यवहारिक पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बदलते नियमों और अनुपालन से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं से टैक्स प्रोफेशनल्स को अवगत कराया। कार्यक्रम में अध्यक्ष शशिकांत अग्निहोत्री, महामंत्री अमिताभ सिंह समेत एसोसिएशन के पदाधिकारी, अधिवक्ता और बड़ी संख्या में टैक्स प्रोफेशनल मौजूद रहे। बैठक में जीएसटी से जुड़े विषयों पर भी उपयोगी चर्चा हुई। जितने भी यहाँ पे अधिवक्तागण बैठे हैं, ये सारे जीएसटी के एक्सपर्ट और ये सारे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और सभी इनकम टैक्स में पारंगत हैं। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इनकम टैक्स में जो बदलाव हुए हैं, इस बार बदलाव बड़े दो तरीके से हुए हैं। एक बदलाव हुआ है जो 2025 में बजट आया था उसका बदलाव, और 2026 में जो बजट आया था उसका बदलाव। तो करीब मैं कोशिश करूँगा कि 25 के आसपास जो मेन बदलाव है वो इनसे डिस्कस करेंगे, तो वो हम लोग डिस्कस करें। आज हमारे यहाँ स्टडी सर्किल की मीटिंग इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पे नए कानून के आधार पे उसकी विस्तृत जानकारी के लिए हमारे वक्ता श्री सीए गोविंद माहेश्वरी जी के द्वारा बताया जा रहा है कि जो कमी बेशी जिससे कि जितने भी करदाता हैं उनको तकलीफ़ ना हो, और प्लस उसके साथ में जो इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले हमारे अधिवक्ता भाई लोग हैं, जो भी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, जो 1, 2, 3, 4, 5 प्रकार के जो रिटर्न आए हैं, उनको भरने में दिक्कत ना हो, इनकी दिक्कत को दूर करने के लिए ये स्टडी सर्किल मीटिंग का आह्वान है। मेरठ में ललिता गौतम हत्याकांड में न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस लाठीचार्ज का मामला सामने आया है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें गालियां दी, थप्पड़ मारे और साथ ही उनके साथ मारपीट की गई। करीब 3 घंटे तक कलेक्ट्रेट के बाद धरने के बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया और पुलिस ने 50 से 60 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनमें कुछ नेताओं के नाम भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन से सड़क जाम हो गई थी और आम लोगों को परेशानी हो रही थी, इसलिए धरना समाप्त कराया गया। अब मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। महिला थाना टीपी नगर क्षेत्र से गुमशुदा हुई थी, जिनके परिजनों द्वारा 16 मई को थाना टीपी नगर पर सूचना दी गई थी। 17 मई को इनका शव थाना रोहटा के ग्राम से प्राप्त हुआ था। इनकी तत्काल शिनाख्त की गई थी। सीसीटीवी में जो चैन था जिसके साथ में ये जाति दिखाई पड़ रही थी, उस पर नामजद मुकदमा लिखा गया था। इलेक्ट्रॉनिक इनपुट्स के आधार पर और सीसीटीवी की ट्रेल के आधार पर मुकदमे का सफल अनावरण किया गया था। इसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी ब्रह्मपुरी के द्वारा की जा रही थी। इसमें पुलिस की तरफ से ही 2 अन्य नाम सामने आए थे, जिन्होंने साक्ष्य मिटाने का कार्य किया था। उन पर भी धाराएं बढ़ाई गई थी। चलिए, इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला अभी यही समाप्त होता है। दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी है। देखते रहिए TNP न्यूज़।